साहब कोई कामयाब तहरीक चलाने में कामयाब होगी। अस्सलामु अलैकुम। दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया जापान गया। अगला हफ्ता जोरदार बारिशें, थंडर स्टार्म, बादलों का गरजना, बिजली, कड़क, सैलाब, सब कुछ आएगा। ये केड़ा सैलाब, केड़ी बिजली, केड़े बदल गजनगे, ओ पीटीआई दे उत्ते सारे डिगनगे। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 8 अगस्त तक सारे फैसले होने हैं 9 मई के। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर। और इसमें असल बड़ी खबर क्या है? पीटीआई का सफाया, ऐसे सफाया बिल्कुल। कैसे? 75 एमएनए, एमपीए, सेनेटर फारिग। लो जी आराम नाल है, गर्दन चला के तो सो जाओ, आराम नाल सो जाओ। गर्दन चला के ना इंज करके सो जाओ, आराम नाल सो। फारिग जनाब, फारिग। हाँ जी, कल तो बड़ा फैसला आ रहा है, एक मियाँ वाली का आ रहा है। मियाँ वाली साहब जी, ये मुझे चश्मदीद गवाहों ने बताया है, खुदा की कसम, F-16 हमारे जहाज जो थे ना, वो बाल बाल बच गए थे। इतने वो करीब पहुंच गए थे कि आखिर में उनको एयरफोर्स वालों को फायरिंग करनी पड़ी थी, वरना सारे हमारे वो उन्होंने F-16 जहाज तबाह कर देने थे। दीवारें गिरा दी, एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए, जहाज़ों के बिल्कुल ऐसे करीब पहुंच गए जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, इतने करीब पहुंच गए। ये जालिम है, कोई इनकी हिमायत में एक लफ्ज ना बोले, एआनत जुर्म है, वरना आप भी अंदर हो जाएंगे। बड़े आए 5, ये क्यों उन्होंने कहा है कि जी आप मूव चलाओ? इनको पता है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 8 अगस्त से पहले पहले सारे फैसलों को सुना दो, और इसलिए ये ड्रामे कर रहे हैं कि जनाब हम 5 अगस्त को जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। इस तो भी बड़ी खबर तुहानू दिया, अमीन गंडापुरी फारिग। एक तो अदम इतमाद के जरिए फारिग, ते दूसरे जनाब 8 अगस्त तो पहले पहले जे फैसले दे विच जिस तरह अभी सेनेटर एजाज चौधरी फारिग हुआ है, वो चट्ठा फारिग हुआ है, जमशेद दस्ती फारिग हुआ है, सारे नंबर 2 है यार। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ, मैं गुस्से में चाय का एक चुस्की लगा के फिर आपसे बात करता हूं। ये सारे नंबर 2 पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब खात्मे का दिन आ गया है, जिसके आप लोग रोज मुतालबा करते थे ना कि खत्म किवें होएगी, आ गए वो दिन जिसका आपको बड़ा इंतजार किया। 2.5 साल, 9 मई को 2.5 साल लोगों ने इंतजार किया, वो आ गया है दिन इंशाल्लाह। 75 एमएनए, एमपीए, सेनेटर फारिग, तो फिर फारिग ना पार्टी, इनसे अपोजिशन के वो सारे फारिग हो जाएंगे। तो अमीन गंडापुरी को अगर अदम एतमाद ना आया तो सजा हो जाएगी, तो सजा भावें एक दिन दी भी होवे ना, एमएनए शिप खत्म हो जाती है, 5-5 साल की पाबंदी भी लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। और सुना सलीमो, तू कुथा कुथा गई है? ठीक है, मजा आ रहा है ना? हाँ जी। ते वैसे तो कहते ने दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए। ये हमारे दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन नहीं है, ये रियासत के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। इनके खात्मे के ऊपर हम खुश होंगे। हमारे जाती होते तो हम खुशी ना मनाते, बिल्कुल। ठीक है? क्या मैं ठीक कह रहा हूं आपको? ठीक कह रहे थे? ठोक बजा के दसो, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भी इनके सामने बीच में रहना है। मैंने पीटीआई के वकीलों के दरमियान जाके आपको रिपोर्टिंग की है। जब इनकी हुकूमत होती थी तो मुझे रोज कहते थे वकील साहब तानू फैंटी लग जानी है। मैंने कहा नहीं,
इंशाल्लाह हमने हक की बात करनी है। और ऐसे में वीडियो इनके जलसे के अंदर बना रहा होता था कि मानी मेंटल ने ये कहा है तो मानी मेंटल ने ये कहा। आप जुर्रत से जो है ना वो सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को भेजें ये वीडियो कि वो भी इसको सपोर्ट करें, ठीक है। अगली खबर केड़ी है जी? अगली खबर तो बड़ी, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अगली खबर है सर जी, इस्लामाबाद तो 50 मण खोते का गोश्त बरामद होया। पता नहीं कितने 100 मण खा चुके ने। पहले लाहौर वाले खा गए थे और लतीफा बना था कि लाहौर वालों नूं तां पता लगता है जदों धोखा और खोता खा लेंदे ने। अब ये इस्लामाबादियों पे भी लग गया है जी। 50 मन गोश्त बरामद हुए हैं और जिंदा खोते बरामद हुए हैं। अडियाला जेल जो खोते बाहर था नहीं सर निकल है, वो भी तो खोते ही ने। चलो अच्छा जी, तो चाइनीज लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, वो इस धंधे में मुलव्वस हैं। कहते हैं कि चाइनीज गधे की खाल को जो है वो स्मगल कर रहे थे गवादर के ज़रिए, और वो इसलिए ये सारा धंधा था। और गोश्त वगैरह भी जो है ना वो बेचते थे। उलमाओ एक फतवा ही दे दो, हो सकता है असी भी खा ले होवे, तुसी भी खा ले होवे जेड़े वीडियो देख रहे हो। उलमा फतवा दे दो कि खोते ते घोड़े का गोश्त खा सकते हो गलती नाल के नहीं। बड़े लोगों ने खादा है सर, हम की करिए, खा ले, गलत फहमी खा ले, ऐसी की करिए। चले मुझे हंसी आ रही है लेकिन उलमा फतवे दें जी। कुछ उलमा ने वैसे फतवे दिए हैं, मैंने सुना है कि यार खोता ते घोड़ा महंगा होता है इसलिए इसको ज़िबा नहीं किया जाता, वरना गोश्त के मामले में उन्होंने कोई थोड़ी रियायत बरती है। ज़रा दसो जी, दोबारा दसो, क्योंकि हमने कोई अर्ज़ की तो शिकायत होगी, साढ़े तेना फतवा लग जाए ना कि वकील साहब जरा ना कह रहे ने खोते का गोश्त जायज़ है ना। फतवा उलमा देन, ठीक है ना जी, उलमा देन फतवा। अगली खबर, 5 मई गिरफ्तारियों का दिन है जी। ओ बुजुर्गो अपने मुंडिया खुंडिया नू बचा लो। 5 मई सारी कह रहा हूँ, 5 अगस्त को अगर वो घर से बाहर निकले तो फड़े गए तो फिर साड़ा कोई कसूर नहीं होएगा। असी तुहानू पहले ही दस रहे हैं, अपने मुंडिया नू काबू करके रखो जेड़े गुमराह होए ने, गुमराह इमरानी फितना। मैंने इधर ना काफ़ी लोगों के इंटरव्यू किए ओवरसीज़ में, मैंने कहा यार इमरान के लोग कैसे हिमायत कौन कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी 2 तबके वाज़े तौर पे कर रहे हैं। ये उन लोगों की मिसाल है, एक कादियानी और एक अफ़गानी। ये इमरानी की सपोर्ट में आ गए, इमरानी फितने की सपोर्ट में आ गए हैं, इसलिए आपको लगता है। ज़ाहिर है कादियानी तो बहुत है, सारे पाकिस्तान से भाग के आ गए हैं कि जनाब हमें वहाँ कत्ल का ख़तरा है और ये वो। कहते हैं ये 2 तबके जो है ना, कादियानी और अफ़गानी, इमरान की सपोर्ट में इधर ओवरसीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फेल हो गए हैं। आज फिर नई रिपोर्ट आई है कि जनाब वो जो आप ज़र मुबादला भेजते हैं ना, वो रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर इस दफ़ा पाकिस्तान को रिकॉर्ड गया है। इमरान के ज़माने में ये 20-22 था, तो इस दफ़ा 38 अरब डॉलर चला गया। ठीक है, अगली जी आखिरी खबर भी तुहानू दस दईए। चाय में चीनी आप डालते हैं ना, चीनी दे मालकान नू हुकूमत ने तलब कर लिया। करो इनको तलब, ये जो चीनी के मिल मालकान है ना, इनको तलब करो। इन्होंने हमारी चमड़ी भी उधेड़ ली है। 200 की चीनी, इनको कहो जितना इन्होंने मुनाफा कमाया है बाहर चीनी भेजने के लिए, मुल्क से बाहर चीनी भेजी है ना, यही मुआहदा हुआ था। और उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ साहब तसल्ली रखो, एडी चीनी है, कहते शार्टेज नहीं होएगी। अब चीनी की शार्टेज हो रही है, चीनी महंगी हो गई है। आज शहबाज शरीफ साहब ने चीनी मालकान को तलब कर लिया है, इन्हें नाल कोई रहत नहीं करनी। शहबाज भाई, चाहे तुहाड़ियां अपनियां शुगर मिल्लां ने, जरदारी दियां शुगर मिल्लां ने, जहांगीर तरीन दियां शुगर मिल्लां ने,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਤੂੰ ਵਲੈਤ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਯਾਨੀ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ होने कि कानूनी मशवरे, वो पाकिस्तान हो या इंग्लिस्तान हो, कानूनी मशवरों के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, पूरे पाकिस्तान में भी आप जहाँ भी आपका केस आप मशवरा कर सकते हैं, और इंग्लैंड में भी आप किसी भी शहर में रहते हैं आप हमारे साथ कानूनी मशवरा कर सकते हैं। यहाँ लंदन में हमने अपना एक हमारी ब्रांच है, ऑफिस है, वहाँ आपको इंशाल्लाह हम कानूनी मशवरे भी देंगे। और आप हमारे साथ रब्ता करें, जो नंबर मैंने आपको दे दिए हुए 030047255752। ठीक है जी, ओके जी। मुनसिफ अवान, तेरा अल्लाह नगहबान, जिंदाबाद पाकिस्तान।